मौलाना नुमानी ने जयपुर में मुस्लिम महिलाओं के एक प्रोग्राम में कहा कि पर्दा तो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। सज्जाद नुमानी ने रामायण की मिसाल देकर कहा कि सीता माता भी पर्दा करती थी, इसीलिए लक्ष्मण जी भी सीता मैया को पहचान नहीं पाए थे। मौलाना सज्जाद नुमानी ने रामायण से माता सीता जी का जिक्र करते हुए कहा कि माता सीता जी भी पर्दा किया करती थी, जिससे किसी समय पर लक्ष्मण जी उन्हें नहीं पहचान पाए थे। भारत ही इस पर्दा संस्कृति की देन है। आगे मौलाना सज्जाद नुमानी ने क्या कहा मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। सीता जी की वापसी के बाद जो जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, इतनी लंबी जुदाई के बाद श्री रामचंद्र जी और सीता जी का मिलन हो रहा है, यकीनन ये खुशी की बात है। तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण, रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से कहा जाता है, हार देकर, माला देकर ये खुशी के मौके पर अपनी भाभी के गले में, सीता जी के गले में ये माला डालो। ये बहुत खुशी का मौका है, इसको हम एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। वहां 14 महिलाएं रामायण के बयान के मुताबिक खड़ी है। मैं नहीं जिम्मेदारी लेता कि वो बयान कितना सच्चा है, कितना झूठा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो लिखा है कि 14 औरतें वहां पर खड़ी थी। लक्ष्मण जी हार लेकर, माला लेकर खड़े हो गए। उन 14 महिलाओं के सामने सर झुकाकर, निगाहें झुकाकर लोगों ने कहा कि लक्ष्मण जी जल्दी कीजिए, देर हो रही है, अभी और भी कार्यक्रम है, आप भाभी के गले में जल्दी से हार पहनाइए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे कोई बता दे कि मेरी भाभी इन महिलाओं में से कौन सी है। तो उनसे लोगों ने कहा कि आप 14 साल आप जंगल में रहे हो और आप अभी तक अपनी भाभी को नहीं पहचानते। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तब तो मैं पहचानता, इसके सिवा पर्दा और क्या है। कुल मिला के आपने जैसा इस सिरफिरा मौलाना का बात सुना, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक जिम्मेदार प्रवक्ता है और ऐसी बातें करता है। गलत किस्से सुनाया इतने लोगों के बीच में। इन्होंने हिजाब का समर्थन में ऐसी बात कही, मनगढ़ंत बातें कही। ये चाहते हैं कि हिजाब लागू हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आप कितना भी कुछ कर लीजिए, शरिया कानून हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। भारत की संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम है। जो भी यहाँ रहेगा उसे पालन करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो, उसे हिंदुस्तान की संस्कृति को पालन करना ही पड़ेगा। वरना वो जाए ईरान, इराक, तुर्की, अफगानिस्तान, वहाँ उसका शरिया कानून चलाए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ नहीं चलेगा। जिस धर्म में बेटियों को हलाला किया जाता है और उसे अपने धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जाता है, वे लोग दूसरे को क्या समझेंगे। ऐसे मौलाना और मुफ्ती अशांति का कारण बनते हैं, मनगढ़ंत कहानियां लोगों को सुनाते हैं, भड़काते हैं और अशांति और दंगा करवाते हैं। ऐसी बातें विवादास्पद बातें हैं, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। इन्हें हिंदुस्तान से बाहर भेजना चाहिए, वरना यहाँ ये अशांति पैदा करते रहेंगे ऐसे ऐसे मनगढ़ंत बातें करके। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ऐसे जितने भी सोच के लोग हैं कि प्लीज औकात के दायरे में रह के बातें करें, वरना तैयारियां सब कर रहे हैं। वामपंथी विचारधारा हमेशा से ये कहते आया है कि लंका विजय के बाद श्री राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली, लेकिन यह सिरफिरा मौलाना ने जिस माता सीता के वापसी का जिक्र किया है, उसे तुलसीकृत रामचरित मानस में कैसे विवरण किया गया है अरण्य कांड में, मैं आपको सुनाना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। से जिस वापसी का जिक्र मौलाना कर रहे थे, उसे तुलसीकृत रामचरितमानस में देख लेते हैं। वामपंथी नैरेटिव कहता है कि लंका विजय के बाद राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, मगर मानस के अरण्य कांड में तुलसीदास जो सच बयान करते हैं वो सुनिए। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलकंद,
जनक सुता सन बोले बिहसी कृपा सुख बृंद। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबि ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। लक्ष्मण खाने के लिए कंद मूल फल लेने वन में गए। उसी वक्त भगवान राम सीता जी से कहते हैं, हे प्रिया, मैं कुछ ललित नर लीला करने जा रहा हूं। निशाचरों का नाश करना है, इसके लिए तुम्हें अग्नि में निवास करना होगा। यही वजह है कि रावण सीता जी को अशोक वाटिका में छू तक नहीं सका। लंका विजय के बाद अब सीता जी को अग्नि से वापस भी लेना था, इसलिए राम फिर सीता को वापस अग्नि प्रवेश के लिए कहते हैं। लंका कांड में तुलसी लिखते हैं, प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। सीता ने राम की बात सुनते ही लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी से अग्नि प्रकट करो, मुझे उसमें प्रवेश कर फिर बाहर निकलना है। रामायण में ये सीता की सामर्थ्य है और ये शक्ति है, इसलिए जब मौलाना हिंदू प्रथा में हिजाब की बात करते हैं तो अयोध्या के संत आक्रोशित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्ग हो, जो भी हो, हिंदुत्व के लिए उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो कहीं टिक पाएगा, कहीं जवाब दे पाएगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।